नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सोहम के और भी गहन पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सोहम साधना अजपा जप के माध्यम से हम अपने जीवन में सभी कुछ को प्राप्त कर सकते हैं। सभी कुछ कहें तो योग, भोग आदि सभी कुछ। और ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा क्या कारण है कि हम ये सोहम साधना करते करते जहाँ अपने जीवन के भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करते हैं, वहीं हम अपने स्वयं के रूप तक पहुंच जाते हैं, उस पराशक्ति तक पहुंच जाते हैं, उस परमात्मा तक को अनुभव कर पाते हैं। इसके भी दो पक्ष हैं। एक तो ये कैसे हो पाता है, और दूसरा क्या सोहम हमें समय में सूक्ष्म काल तक लेके जा पाता है, जिसके माध्यम से हम वो हजारों वर्षों की यात्रा जो प्राकृतिक रूप से संपन्न होनी थी हमारे साथ, उसको अभी हम अति शीघ्र संपन्न कर पाते हैं। तो ये विषय अत्यंत ही गहन परंतु बहुत ही रोचक है, इसलिए प्रयास करते हैं साधारण शब्दों में इसको समझने का। आपने अनुभव भी किया होगा कि जो कुछ हमें समझ में आ जाता है वो हमारा हो जाता है, और जब वो हमारा होता है उसके ऊपर हमें विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास बनने लगता है। तो जब हम उस क्रिया को करते हैं तो वो क्रिया स्वतः ही हमें अनुभव होने लगती है, होती हुई उसके परिणाम हमें अनुभव होने लगते हैं जैसी हमारी समझ है उसके अनुरूप। इसलिए ये आवश्यक है कि इसको समझते हैं। आपने श्री कृष्ण की कथा में, बाल कथाओं में मक्खन के विषय में सुना होगा। मक्खन क्या है? हमारे जीवन का या उस सारे दूध का एक प्रकार से जिस्ट, निचोड़, उसका एक श्रेष्ठतम भाग जो कि स्टोर किया जा सकता है, जो समय में जल्दी खराब नहीं होता। अब आप देखिए, दूध को रखेंगे तो क्या होगा? दूध खराब हो जाता है, एक दिन चलेगा। लेकिन यदि आप उसका सार निकाल लेंगे तो वो सार, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है, बहुत समय तक उसको रखा जा सकता है, वो खराब भी नहीं होगा। उस मक्खन से घी बन जाता है, और घी आप महीनों महीनों रखिए, पुराना घी और भी अच्छा कहा जाता है। तो वास्तव में अगर देखें तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। वो जो मक्खन बनता है उसका एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस क्या होता है कि एक रस्सी बंधी होती है एक मथानी पर, और वो मथानी होती है एक कुंभ के अंदर, जिसके अंदर दूध दही का मिश्रण होता है। और उस मथानी से जब चलाते हैं तो बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा समुद्र मंथन होता है, या जैसे मिक्सी में घूमता है। अब फर्क बस इतना सा है कि मिक्सी में वो एक यूनिडायरेक्शनल घूमता है, एक तरफ ही घूमता जाता है रोटर, जबकि इसमें एक साइड जाता है फिर दूसरी साइड जाता है, मतलब क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। अब इसको अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो वास्तव में ये ऐसा है कि पहले एक रस्सी खींची जाती है एक साइड से, तो एक दिशा में गति होती है, फिर दूसरी तरफ से खींची जाती है तो दूसरी तरफ की कुछ गति होती है। इस प्रकार की गति करने से वो जो दूध का मिश्रण है उसमें से उसका जो सार तत्व है वो निकल करके धीरे धीरे ऊपर आने लग जाता है। इसको कहते हैं मक्खन, और इस प्रोसेस को कहते हैं मक्खन बिलोना। अब एक बार इसको शांति से विजुलाइज कीजिए कि कैसे करा जाता रहा होगा, या कैसे आपने छोटी छोटी क्लिपिंग्स में या वीडियोस में देखा होगा कि मक्खन बिलोना क्या होता है। जब आप देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि सांस का आना और फिर सांस का निकलना। ये तो हो गया रस्सी का खींचना और रस्सी का छोड़ना। और वो मथानी कहाँ चलती है? हमारी नाभि पर। और जब वो मथानी चलती है तो क्या होता है? तो हमारे चक्रों में गति होती है, ऊर्जा की गति होती है, स्पंदन ऊपर की ओर उठते हैं। और वो जो गति होती है उससे क्या होता है? उससे मक्खन निकलना शुरू होता है। वो अमृत की प्राप्ति होनी शुरू होती है, जो खराब नहीं हो सकता, जो मृत नहीं हो सकता, जो समाप्त नहीं हो सकता। और उसकी प्राप्ति से हमारे शरीर के अंगों को भी अमृत तत्व की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। तो वास्तव में जीवन में अस्तो मां सदगमन, सत की ओर जो गति है,
हमारे जिस्ट की ओर, हमारे अपने रूप की ओर जो गति है वो सोहम के माध्यम से बहुत सरलता से हो सकती है, क्योंकि अब आपने इस एनालॉजी को तो समझा होगा। अब इसी में ही जिस समय रस्सी खींची जाती है, अगर गाना गाया जाता है सो और छूट जाती है तो हम, तो आप देखिए क्या होगा। यही कुछ तो हो रहा है हमारे अंदर भी। सांस आती है, सांस जाती है, सांस आती है, सांस जाती है। और ये दोनों बार में जब चल रही होती है तो ये नाभि पर एक स्पाइरल मूवमेंट पैदा करती है, जिससे पेट फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। और उसके माध्यम से जो ऊर्जा है वो पहले फैलती है, बाहर की ऊर्जा यूनिवर्स की हमारे अंदर बढ़ती है, और फिर वो कंडेंस होती है, और उसमें से जो भी नेगेटिविटी है वो सब उसको कैरी करके बाहर निकल जाती है। तो धीरे 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 हमारे अंदर भी एक मक्खन का, एक ऊर्जा का नाभि पर कंडेंसेशन प्रारंभ होता है, इकट्ठा होना प्रारंभ होता है। तो अगर देखें तो ये जो सोहम है, इसके माध्यम से अगर हम अपने अस्तित्व को, अपने सत को प्राप्त कर पाते हैं एक जगह, तो दूसरी तरफ हम अपने योग रूप को भी संभव इसमें हो पाता है। अब कैसे? आप देखिए, जब तक ये चक्र चलेगा सोहम सोहम, तो उसके दो सिरे होंगे। एक सिरा होगा जो अंदर है और एक सिरा होगा बाहर। लेकिन हम जब दूसरी अवस्था में जाते हैं, सोहम की और एडवांस स्टेज में जाने लगते हैं, तो क्या होता है कि जहाँ पर सांस अंदर उस केंद्र पे जाके रुकती है और बाहर रुकती है, तो हमें ये भान होता है कि वास्तव में ये दो केंद्र हैं जहाँ बीच में रस्सी चल रही है। तो वो दो केंद्र क्या हुए? एक जहाँ पर हाथ है हमारे जो खींचने वाले, यानी कि बाहर, और एक है अंदर जहाँ पर नाभि पे वो मथनी घूम रही है। तो जब हम सोहम के साथ साथ उस केंद्र पर कुंभक करना प्रारंभ करते हैं, यानी कुछ क्षण रुकना प्रारंभ करते हैं उस अंदर की स्थान पे और बाहर के स्थान पर, तो देखेंगे तभी मक्खन प्रोड्यूस होता है। अगर आप लगातार उसको मिक्सी से चलाते रहेंगे तो मक्खन नहीं निकल पाएगा, उसको रुक रुक के चलाना पड़ता है। और ये जो रुकने का कार्यक्रम है, ये अंतर कुंभक में होता है, यानी अंदर होता है, या बहिर कुंभक में होता है, बाहर होता है। और इन दोनों कुंभकों के अगर आप देखें तो इन पे आप जैसे जैसे एकाग्र करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि सो में सा सांस थी तो ओ नाभि पर था, कुंभक में था, केंद्र में था। हम का हा अगर प्रश्वास में था, तो जो मां की गुंजार है वो बहिर केंद्र पर थी। और ये जो दो केंद्र हैं, वास्तव में ये दो केंद्र नहीं है, ये एक ही है। और यही कहा गया है हमारे यहाँ पर कि एको हम बहुश्याम। उस आनंद की प्राप्ति के लिए उस एक ने अपने आप को बहुत से रूपों में प्रकट किया। तो वास्तव में ये जो दो केंद्र हैं, अगर एक है ये, तो ये क्या हो जाता है? ओ म, ओम। और ये जो ओम की ध्वनि है, अगर इसमें अगर हम पहुंचने लगते हैं, एक तो होता है कि हम सोहम सोहम ऐसा बोले, ऐसा करें। दूसरा होता है कि वो सोहम को हम सुने, जो हमारे अंदर श्वास प्रश्वास के साथ हो रहा है, घटित हो रहा है। और तीसरा है कि उस सोहम में से अगर हम केंद्रों पे रुक जाते हैं, तो स्वतः ही उस ओम तक पहुंचने लगे, उस गुंजार तक पहुंचने लगे। और उस गुंजार तक पहुंचने का अर्थ क्या हुआ? अपने मूल में पहुंच जाना, जहां से सारे सब कुछ का उद्गम हुआ है। ओम ध्वनि को कहा गया है अनाहत ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि जो आहत करने से प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, यानी कि जो प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है, जो स्वतः है, उसको अनाहत कहते हैं। और इस अनाहत में पहुंचने पर हम अपने सोर्स पर होते हैं, अपने मूल रूप में होते हैं। तो सोहम के माध्यम से हम अपने उस मूल स्वरूप तक पहुंच पाते हैं। और ऐसा कैसे होता है? जैसे जैसे हमारा फोकस शिफ्ट होता है एडवांस स्टेज में अपने केंद्रों की ओर, अंतर कुंभक के लिए और बहिर कुंभक के लिए, और फिर धीरे धीरे दिखाई देता है कि ये भी एक ही है, तो इनके बीच में मात्र गति रह जाती है। तो ये जो 3 चरण है साधना के, उसमें प्रारंभ हम कहां से करते हैं? सोहम से। तो उस सोहम के माध्यम से
जहां ऊर्जा हमारी नाभि पर एकत्रित होकर के हमारे फिजिकल वर्ल्ड के सारे चीज़ों को, हमें इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करती है, हमारी क्षमता बढ़ जाती है, हमारे जीवन का सत हमारे पास होता है। वहीं दूसरी ओर ये हमारे को धीरे धीरे एडवांस स्टेज पे ले जा करके ओम से एकाकार करने लगती है। तो हमारे पास जीवन के सभी कुछ प्राप्त हुआ, योग भी, भोग भी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो इसका दूसरा आयाम हमने कहा था, वो ये कि ये जब गति होती है तो एक प्रकार से काल में बहुत सूक्ष्म गति बनती चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल की जितनी ज्यादा ऊर्जा हमारे नाभि में एकत्रित होगी, तो मैक्स प्लैंक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा है E = h/nu, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमारे अपने आप को आइडेंटिफाई करने वाली फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा बढ़ेगी तो वो न्यू भी बढ़ेगी, E बढ़ेगी तो न्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि E = h/nu। h कांस्टेंट है तो उसे छोड़ देते हैं, तो एनर्जी बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी यानी न्यू बढ़ता है। और अगर वो बढ़ती है तो हमारे अंदर क्या होगा, हम अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, उसमें प्रवेश कर पाएंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे जैसे साइकिल्स बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो एक एक पल के अंदर हम जहां 100 साइकिल थी, अब वो 1000, 2000, 10,000, 50,000 साइकिलें होने लगेंगी। तो हमारी संवेदना कितनी बढ़ती चली जा रही है। और जब इतनी संवेदना बढ़ती चली जा रही है तो क्या होगा, काल अपने आप में श्रिंक हो जाता है, सिमट जाता है। और वो जो घटना हमारे साथ हो सकता है 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद, 10 जन्मों तक होने वाली थी, घटित होने वाली थी, वो भी आज ही घटित हो जाती है। तो वास्तव में इसको समझने के लिए इतना टाइम सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी आशा करता हूं कि ये प्रयास से आपको काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा और आप सरलता से उसे मोटे मोटे तौर पे समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये क्रिया हमारे अंदर आमूलचूल परिवर्तन ला देती है। और जब ये समझ आएगी तो आगे का मार्गदर्शन भी होता है, फिर और आगे की यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप इसको समझें और समझकर सोहम की साधना को करें और उसके साथ इस सब कुछ को अनुभव करें, देखें कि कैसे होता है। और ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, ये जो लैब है आपकी, जिसके अंदर इस साधना को आप कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर, जब आप इसे करेंगे तो बहुत कुछ इसके अतिरिक्त भी पाएंगे जो आपको अभिभूत कर देगा, आनंद से विभोर कर देगा। आप अपने अस्तित्व को इतने निकट से कभी अनुभव ही नहीं कर पाए होंगे जितना इस पे कर पाएंगे। तो इसलिए प्रयास कीजिए, सोहम की साधना कीजिए। और अगली बार हम इसके और कुछ ऐसे गोपनीय रहस्य हैं जिनकी चर्चा करेंगे, जिससे आप उसको पूरी तरह आत्मसात कर सकें। एक साधना सब साथ देगी। प्रयास कीजिए, इससे प्रारंभ करते हैं, फिर और साधनाओं को भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।